दोस्तों, जब आपके स्मार्टफोन में कोई डाटा आप सेव रखते हैं, जैसे वीडियोस, फोटोज या कोई डॉक्यूमेंट फाइल आप सेव रखते हैं और आप चाहते हैं कि यह डाटा या डॉक्यूमेंट फाइल आपके फोन से डिलीट ना हो जाए, या आपका फोन का डाटा आप परमानेंटली सेव रखना चाहते हैं जिससे आपका पर्सनल डाटा या कोई डॉक्यूमेंट फाइल परमानेंटली सेफ रहे, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल ड्राइव के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आप आपका डाटा हमेशा के लिए सेफ रख सकते हैं। दोस्तों, गूगल ड्राइव फ्री ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, जिसमें यूजर अपना डाटा जैसे फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट फाइल या कोई पर्सनल फाइल गूगल ड्राइव पर हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों, आपके फोन की SD कार्ड यानी मेमोरी कार्ड में एक लिमिट कैपेसिटी होती है, जैसे 4 GB, 8 GB या फिर 16 GB, लेकिन गूगल ड्राइव में एक जीमेल अकाउंट पर आप 15 GB तक फ्री डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद 15 GB स्टोरेज फुल होने के बाद इसमें आप स्टोरेज को परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गूगल ड्राइव के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह खास टॉपिक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, हमने इससे पहले गूगल फोटोज के बारे में बताया था कि किस तरह आप आपके फोटोज को हमेशा के लिए सेफ रख सकते हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप यहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, गूगल ड्राइव को यूज करना बहुत इजी रहता है और इसमें आप फास्ट तरीके से किसी भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल ड्राइव एप्लीकेशन ऑलरेडी हर एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल रहता है, और अगर आपके फोन में गूगल ड्राइव इंस्टॉल नहीं है तो आप प्ले स्टोर को ओपन करें। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप गूगल ड्राइव सर्च करें, जिससे आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव एप्लीकेशन शो हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके फोन में गूगल ड्राइव इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल पर क्लिक करें, और अगर आपके फोन में गूगल ड्राइव ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप अपडेट पर क्लिक करें। तो हम यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे, जिससे गूगल ड्राइव अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, गूगल ड्राइव अपडेट होने के बाद इसे आप ओपन करें। दोस्तों, जैसे ही आप गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे तो आपके फोन में जो मेल ID लॉगिन होगी या उसी मेल ID से गूगल ड्राइव लॉगिन हो जाएगा। अगर आप आपकी कोई दूसरी मेल ID से गूगल ड्राइव में लॉगिन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको राइट साइड में एक आइकन शो होगा, इस पर टैप करके आप यहां से आपकी दूसरी मेल ID से इसे लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप आपकी मेल ID से यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको गूगल ड्राइव का इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, आप जो भी डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव में अपलोड करेंगे वह आपको गूगल ड्राइव की होम स्क्रीन पर यहाँ पर शो होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक प्लस का बटन शो होगा, इस पर टैप करें, जिससे आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होंगे। अगर आप गूगल ड्राइव में कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फोल्डर पर टैप करें। उसके बाद आप जो भी फोल्डर का नाम देना चाहते हैं वह नाम आप यहाँ पर टाइप करें। जैसे हम कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, जिससे यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस फोल्डर के अंदर आपके सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके रख सकते हैं। इसके बाद इस फोल्डर पर टैप करें और किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए सिंपली प्लस बटन पर टैप करें, जिससे आपको यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन शो होगा, इस पर टैप करें और आप जो भी डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव में अपलोड करना चाहते हैं वह डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें। उसके लिए आप लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पर टैप कीजिए और आपको यहाँ पर आपकी फोन मेमोरी और SD कार्ड शो हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर SD कार्ड शो नहीं होती है तो आप राइट साइड में 3 डॉट्स पर टैप कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर शो SD कार्ड का ऑप्शन शो होगा, इस पर टैप कीजिए, जिससे आपकी SD कार्ड यहाँ पर शो हो जाएगी और आप जिस डॉक्यूमेंट फाइल को अपलोड करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करें, जिससे वह डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, वह डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर क्लिक करके उसे ओपन भी कर सकते हैं, जिससे वह
डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप इसी तरह यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप आपके मोबाइल डाटा का यूज करके आपके गूगल ड्राइव पर कोई फाइल अपलोड करते हैं तो आपको गूगल ड्राइव में एक सेटिंग और करना होगी, क्योंकि जब गूगल ड्राइव में आप कोई फाइल अपलोड करेंगे तो वह फाइल वाईफाई कनेक्शन का वेट करेगी और तभी वह फाइल अपलोड होगी। तो अगर आप आपके मोबाइल डाटा से गूगल ड्राइव में किसी भी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पर टैप कीजिए और यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन शो होगा, इस पर टैप करें, जिससे आपको यहाँ पर एक ट्रांसफर फाइल ओनली ओवर वाईफाई ऑप्शन शो होगा। अगर यह ऑप्शन आपके फोन में अनेबल रहता है तो आप इसे यहाँ से डिसेबल करें, जिससे आप जब भी गूगल ड्राइव पर कोई फाइल अपलोड करेंगे तो वह आपके मोबाइल डाटा से सभी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपके फोन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आप उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके गूगल ड्राइव में अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर प्लस के बटन पर टैप करें और आपको यहाँ पर एक स्कैन का ऑप्शन शो होगा। आप इस पर टैप करके किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डायरेक्टली आप गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गूगल ड्राइव पर डॉक्यूमेंट के अलावा कोई वीडियोस या फोटोज भी सेव करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप प्लस बटन पर टैप करें और यहाँ पर आप एक फोल्डर क्रिएट करें, जैसे हम इस फोल्डर का नाम फोटोज टाइप करेंगे। उसके बाद क्रिएट पर टैप करते हैं, जिससे यहाँ पर फोटोज का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों आप इसी तरह यहाँ पर वीडियोस का फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप प्लस बटन पर टैप करें और फोल्डर पर टैप करें और यहाँ पर आप वीडियोस टाइप करें और क्रिएट पर टैप करें, जिससे यहाँ पर वीडियो का फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दोनों फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। आप इसी तरह यहाँ पर और भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप फोटोज को अपलोड करना चाहते हैं तो फोटोज के फोल्डर को ओपन करें और प्लस के बटन पर टैप करें। इसके बाद अपलोड पर टैप करें और आप जो भी फोटोज को अपलोड करना चाहते हैं आप वह फोटोज को यहाँ से सिलेक्ट करें। आप देख सकते हैं दोस्तों यह फोटो अपलोड हो चुका है। इसी तरह आप यहाँ पर सभी फोटोज को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियोस के फोल्डर पर टैप करें और प्लस के बटन पर टैप करके आप यहाँ से किसी भी वीडियोस को गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों गूगल ड्राइव एक सेफ क्लाउड स्टोरेज है, जिसमें आपका सभी डाटा आप यहाँ पर सिक्योर करके रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों गूगल ड्राइव में 15 GB तक का स्पेस फ्री मिलता है, जिसमें आप 15 GB तक फ्री डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप यहाँ चेक करना चाहते हैं कि आपके गूगल ड्राइव में कितना स्पेस खाली है तो सिंपली आप लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पर टैप कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन शो होगा, इस पर टैप करें। यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी गूगल ड्राइव का स्पेस कितना खाली है और कितना भरा हुआ है। बाद में अगर आप गूगल ड्राइव में और भी स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपग्रेड स्टोरेज पर टैप करके आप यहाँ से स्टोरेज को परचेज भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप गूगल ड्राइव से आपकी फाइल को आप किसी फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं तो आपको फाइल के साइड में 3 डॉट्स शो होंगे, इस पर टैप करें और आपको यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन शो होगा, इस पर टैप करें। इसके बाद आपको यहाँ पर उसका मेल आईडी टाइप करना है जिसे आप आपकी फाइल शेयर करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर मेल आईडी टाइप करते हैं। मेल आईडी टाइप करने के बाद आपको साइड में एक पेंसिल का आइकन शो होगा, इस पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन शो होंगे, जिसमें आप अगर आपकी फाइल को आपके फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि यह फाइल जिसे आप शेयर कर रहे हैं वह इस फाइल को एडिट भी कर सके तो आप कैन एडिट पर टैप करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड इस फाइल पर कमेंट भी कर सके तो आप कैन कमेंट पर टैप करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल को वह सिर्फ देख सकता है, उसे एडिट और कमेंट नहीं कर सकता है, तो आप कैन व्यू पर टैप करें। इसके बाद आपकी फाइल में अगर आप कोई मैसेज यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप सेंड बटन पर टैप करें, जिससे आपकी फाइल शेयर हो जाएगी। दोस्तों फाइल शेयर करने के बाद आपको इस फाइल पर एक शेयर का आइकन शो होगा, इससे यह पता लग जाता है कि यह फाइल शेयर की जा चुकी है। इसके बाद आप 3 डॉट्स पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें दूसरा ऑप्शन ऐड टू स्टार्ट का है। यानी अगर आपने गूगल ड्राइव में काफी सारी फाइल अपलोड की है और आप किसी फाइल को इजी तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड टू स्टार्ट पर टैप करें, जिससे आपकी फाइल स्टार्ट हो जाएगी। और इस फाइल को देखने के लिए सिंपली आप स्टार्ट पर टैप करें, जिससे वह फाइल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो आपकी इम्पोर्टेंट फाइल है जिन्हें आप गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं और उन्हें
आप स्टार करके इजी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आपकी फाइल को बिना इंटरनेट के गूगल ड्राइव पर देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर 3 डॉट्स पर टैप कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मेक अवेलेबल ऑफलाइन ऑप्शन शो होगा, इस पर टैप करें और आपका इंटरनेट ऑफ रहेगा। उसके बाद भी आप इस फाइल को बिना इंटरनेट के देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप 3 डॉट्स पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन शो होंगे। अगर आप आपकी फाइल का लिंक किसी और से शेयर करना चाहते हैं तो आप कॉपी लिंक पर टैप करके आपकी फाइल का लिंक आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर आपकी फाइल की एक और कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेक एक कॉपी पर टैप करें। इसके बाद सिलेक्ट पर टैप करें, जिससे आपकी फाइल की एक और डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप आपकी फाइल को व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहते हैं तो आप सेंड एक कॉपी पर टैप करें और यहाँ पर आप व्हाट्सएप पर टैप करें, जिससे आपकी फाइल आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप 3 डॉट्स पर टैप करेंगे। आपकी फाइल को आपके फोन में आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड पर टैप करें, जिससे आपकी फाइल आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद अगर आप आपकी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप रीनेम पर टैप करके आपकी फाइल का नाम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप आपकी फाइल को किसी और फोल्डर में मूव करना चाहते हैं तो आप मूव पर टैप करें और उस फोल्डर को आप यहाँ से सिलेक्ट करें जिसे आप मूव करना चाहते हैं। जिसे हम यहाँ पर फोटोज को सिलेक्ट करते हैं और मूव पर टैप करते हैं, जिससे हमारी फाइल फोटोज के फोल्डर में मूव हो जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप आपकी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली प्रिंट पर टैप करके आपकी फाइल को डायरेक्ट आप गूगल ड्राइव से प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपकी फाइल को आप गूगल ड्राइव से डिलीट करना चाहते हैं तो आप रिमूव पर टैप करें। दोस्तों गूगल ड्राइव में किसी भी फाइल को आप रिमूव करेंगे तो वह फाइल डायरेक्टली गूगल ड्राइव से रिमूव नहीं होती है। अगर आप फाइल को दोबारा रिस्टोर करना चाहते हैं या डिलीट की हुई फाइल को आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आप लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स पर टैप कीजिए, जिससे आपको यहाँ पर एक ट्रेस का ऑप्शन शो होगा, इस पर टैप करें, जिससे जो भी आपने फाइल गूगल ड्राइव से डिलीट की होगी वह सभी फाइल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आप यहाँ से उन सभी फाइल को रिस्टोर भी कर सकते हैं, जिससे वह सभी फाइल वापस आपके फोल्डर में रिस्टोर हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको गूगल ड्राइव पर किसी ने कोई फाइल शेयर की है तो आप यहाँ पर शेयर्ड पर क्लिक करके वह सभी फाइल को आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद फाइल पर टैप करें, जिससे आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन शो होंगे, माई ड्राइव और कंप्यूटर्स। दोस्तों गूगल ड्राइव पर आप जितने भी फोल्डर क्रिएट करेंगे उन सभी फोल्डर को आप यहाँ से माई ड्राइव पर टैप करके देख सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर्स में आप यहाँ पर आपके कंप्यूटर्स को गूगल ड्राइव से सिंक कर सकते हैं। दोस्तों यह सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। जब आप आपके कंप्यूटर में गूगल ड्राइव को एक्सेस करेंगे तब वहाँ पर गूगल ड्राइव का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उस फोल्डर में आप जो भी फाइल या फोल्डर कॉपी करेंगे वह सभी फोल्डर को आपके फोन में गूगल ड्राइव में सही फोल्डर्स को देख सकते हैं, क्योंकि आपका गूगल ड्राइव आपके कंप्यूटर के साथ सिंक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप गूगल ड्राइव का बहुत इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।